गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें डिस्कस करना है वर्कशीट नंबर 11 ऑफ क्लास 9th। ये है लेसन नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में से। तो सबसे पहले आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स में फ़र्क पता होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं नीचे ये पिक्चर लगी है। एटम एक सिंगल कोई भी एलिमेंट है, वो उसका जो एक पर्टिकुलर सब पार्टिकल है वो है एटम, जिससे बना है वो बेसिक यूनिट। जब दो एटम जुड़ गए तो बन गया मॉलिक्यूल, और उसके बाद जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो गए तो कंपाउंड। तो ये आप देख पा रहे हैं, इससे बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। हाउ आर कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम एलिमेंट्स। अब वो क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स तो हमने पढ़ा था, अब एलिमेंट से कंपाउंड कैसे बनते हैं। कैन दे बी फॉर्म्ड बाय जस्ट मिक्सिंग द एलिमेंट्स टुगेदर। क्या सिर्फ हम एलिमेंट्स को मिक्स कर दें आपस में तो कंपाउंड बन जाता है? तो नो, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ओनली बाय द केमिकल रिएक्शन, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स। जब भी हम एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे, रिएक्शन करेंगे, सिर्फ तभी कंपाउंड्स बनेंगे, सिंपल मिक्सिंग से नहीं बनेंगे। सो दीज रिएक्शंस आर गवर्न्ड बाय सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आर कॉल्ड एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये जो रिएक्शंस है इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स काम करते हैं, कुछ रूल्स हैं, और जिन्हें हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो ये आपको दो लॉज पढ़ने हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी ना तो मास बनेगा ना कम होगा। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करें तो इन अ केमिकल सब्सटेंस कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। इसका मतलब जब भी केमिकल सब्सटेंस बनेगा, कंपाउंड बनेगा, तो उसमें जो एलिमेंट्स है कंपाउंड में वो हमेशा फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही लिए जाएंगे मास के हिसाब से। जैसे H2O है तो दो H2 मॉलिक्यूल्स और 1 ऑक्सीजन रहेगा, तभी वाटर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन रहेगा। तो ये दोनों लॉज 1 मार्क में डिफाइन में पूछ लेते हैं एग्जाम में भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। बताया हमें, इन अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ मासेस ऑफ द प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना है। जैसे ए और बी आपको दिखाई दे रही है, दोनों प्रोडक्ट एलिमेंट्स में ये रिएक्टेंट्स हैं, और इन दोनों को जो इनसे प्रोडक्ट जो बने वो सी और डी बने। मगर जो मास था ए और बी का मिला के, टोटल मास प्रोडक्ट्स में भी सी और डी का मिला के वही रहेगा। ऑल्दो उनकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी बट टोटल मास कांस्टेंट रहेगा। तो ए और बी को ऐड करने से 14 ग्राम बन रहा था, और हमने सी और डी को ऐड किया तो वो भी 14 ग्राम ही बना, क्योंकि हमने कहा था मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर है एलिमेंट्स विच फॉर्म अ कंपाउंड विल ऑलवेज रिएक्ट इन द सेम proportion of the masses irrespective of its origin or method of formation। जो भी एलिमेंट्स से कंपाउंड बन रहा है इस रिएक्शन में, वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे मास के हिसाब से, ओरिजिन के हिसाब से, कि जैसे वो बने हैं, कैसे भी आए हो वो, हमें ये मैटर नहीं करता उनका ओरिजिन क्या रहा, कैसे बने, मगर जो उनका प्रोपोर्शन है, जो क्वांटिटी हमें लेनी है, वो हमेशा प्रोपोर्शन फिक्स्ड अमाउंट में ही लेनी है। और जो कंपाउंड है इज ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम द सेम एलिमेंट्स एवरीवेयर। कहीं पे भी जाए तो हमें पता है पानी हमेशा H2O ही रहेगा, तो इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। अब एक एग्जाम्पल देखिए। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी को बनाने के लिए H2O हमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लेना है। दोनों हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज रिएक्ट इन द कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ देयर मासेस इन द रेशियो ऑफ 1:8। यानी हमेशा इनके मासेस की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का मास 1 और ऑक्सीजन का जो हमें मास लेना है वो 1:8 की रेशियो में लेना है। Like 1 gram of hydrogen will always react with 8 grams of oxygen to produce 9 grams of water। एक हमने मास लिया, 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे, 8 ग्राम हम ऑक्सीजन लेंगे, तब जाके हमारा 9 ग्राम्स वाटर H2O बनेगा। एंड 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट ओनली विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप वैल्यू को अगर डबल करोगे, अगर आप हाइड्रोजन को डबल करोगे 2 ग्राम्स, तो आपको ऑक्सीजन को भी डबल करना पड़ेगा 16 ग्राम। वॉट एवर बी द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल टू प्रोड्यूस 18 grams ऑफ वाटर। Similarly, the ratio of masses of carbon and oxygen to produce carbon dioxide। अब ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 अगर हमें बनाना है तो हमें कार्बन और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा 3:8 की रेशियो में। एंड द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, तो इनका मास क्या रहेगा हमारा 14:3। तो ये हमें
इस तरीके से फॉर्मूलेज लेने हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। स्टेट द 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। सेकंड क्वेश्चन, कैन देयर बी वेरिएशन इन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ 2 सैंपल्स ऑफ प्योर वाटर टेकन फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस, एक्सप्लेन। कि अगर हमने 2 अलग अलग जगह से कोई सैंपल लिया है प्योर वाटर का, तो क्या उनका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होगा, एक्सप्लेन करना है। इफ थर्ड क्वेश्चन, इफ 3 grams of carbon burns in 8 grams of oxygen to produce 11 grams of CO2, then how much carbon dioxide will be produced if 12 grams of carbon is burnt in 32 grams of oxygen? और आपको ये भी बताना है सॉल्व करके कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें एलिमेंट्स के नेम आपको बताने हैं। अमोनिया इज NH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, इनके आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। थैंक यू।